मोटे तौर पे जो खबरें आ रही हैं वो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के कह रहे हैं। वो ऐसे कि वो अपनी गाड़ी में चलते हैं, मेरी गाड़ी उनके पीछे थी, लेकिन उनकी आदत है जब भीड़ बहुत हो जाती है और लोग बहुत ज़्यादा उनसे मिलना चाहते हैं तो वो दरवाज़ा खोल के अपने को आधा लटका लेते हैं बाहर। और जाहिर सी बात है कि जब लोग रहते हैं उतने तो दरवाजे पे प्रेशर पड़ता है। हालांकि एक आदमी रहता है इनके पीछे जो उस दरवाजे को रोक के रखता है, लेकिन ये दूसरी बारी हुआ है कि जब भीड़ की दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सबसे पहले तो एक्सपोज हो जाता है वो रिब्स की जगह जो है, वो पसली की जगह। तो पिछले बार तो इनका टूट गया था, इस बार इत्तेफाक से टूटा नहीं। तो खैर मुझे मालूम नहीं था कि ये चोट लगी है, तो हम लोग मंच पे मिले और जब मैं मंच पे इनको देखा तो मैंने इनसे पूछा, मैं कहा आपको क्या हो गया, कोई तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? क्योंकि इनकी शक्ल बिल्कुल जैसे दर्द में होता है आदमी। हाँ, दर्द था इनको बहुत। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे चोट लगी। मैं कहा कब, कहाँ? बताया उन्होंने कि अभी गेट में घुसते घुसते, जगह भी संकीर्ण थी वहाँ पे एक जगह, लेकिन लोगों का इतना वो एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है और इससे ये हो गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सभी लोगों ने उनको बहुत बार इसके लिए रोका है, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। तो चलिए, ऊपर वाले की कृपा से बहुत कुछ हुआ नहीं है। मेरे ख्याल एक दिन आराम करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सबके लिए एक तरह से वार्निंग है कि ज़रा केयरफुल ही चलना है, सावधानी बरतनी है। वहाँ भी आप देखिए कि वो उस दर्द में भी इस कन्फ्यूजन में थे, या ये चाह रहे थे कि कुछ और लोग बोल लें। इसलिए आपने देखा होगा कि मेरे बोलने के बाद फिर और लोग आए, फिर और लोग आए। वो चाह रहे थे कि लोग बोल बोल के अगर उनकी दर्द थोड़ी सी भी कम हो जाती तो वो संबोधित करते। फिर हम लोगों ने वो जो स्प्रे होता है दर्द का वो मंगवा दिया, ये सोच के कि इससे इनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। हुआ उल्टा, वो जलता इतने ज़ोर से है वो जो स्प्रे होता है, तो दर्द से रिलीफ तो बाद में आता है, लेकिन वो जलने लगता है बहुत ज़ोर से। फिर उन्होंने अपने ऊपर पानी वानी कुछ डाला। आप उनके साथ आए, हॉस्पिटल भी गए, क्या कुछ हुआ? अभी कैसे हैं वो? कुछ नहीं, उनका एक सीटी स्कैन किया डॉक्टरों ने, बहुत तत्परता के साथ बहुत जल्दी सीटी स्कैन किया और उस स्कैन को किसी स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया, देख लेने की कोई और जगह तो चोट नहीं है। तो इत्तेफाकन वो ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी वो ठीक हैं? कल का कार्यक्रम होगा? अब उनके हिसाब से होगा, लेकिन हम लोग तो ये चाहेंगे कि कल का कार्यक्रम ना हो, वो आराम करें। वो आराम एक दिन तो आराम करें कम से कम। आप जो धूप बारिश की पूछ रहे थे, तो मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि पता नहीं कौन से मिट्टी के बने हुए इंसान हैं, इनको किसी चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता। बल्कि अपने सुनने वालों को ही डांट देते हैं। अगर वो गर्मी से कुछ अपने आप को पंखा होंक रहे होते तो उनको कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे वहाँ कहीं फैक्ट्री में अपनी हड्डी गला रहे हैं, तो तुम यहाँ पे 10 मिनट की गर्मी क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते हो? तो लेकिन उनका जो कहीं ये बिहार को बदलने की जिद है, ये जिद, ये जुनून समझ से परे। मैं इनको बहुत दिनों से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि बहुत संकल्प के साथ किसी भी कार्य को करते हैं। लेकिन मुझे भी नहीं यकीन था 3 साल पहले, सच, कि इस तरह से ये करेंगे कि पूरे बिहार को एक तरह से रौंद डालेंगे। और कभी कैमरा न रहे और इनके साथ जो लोग रहते हैं उनसे पूछो कि भाई तुम लोगों की क्या दशा है, तो वो आपको बताएंगे कि उनकी क्या दशा है। परसों मुझे बता रहा था इनके टीम का एक मेंबर कि साहब बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता था। 25 किलोमीटर कह के चलते थे, 35 किलोमीटर चलवा देते थे, खाने पीने को कुछ होता नहीं था, खिचड़ी इतना ख़राब बनाता था वो खिचड़ी बनाने वाला कि मुश्किल होता था। मैं कहता प्रशांत तो वही 2 चम्मच वही खिचड़ी खाया और मुड़ के कहता था भाई मैं तैयार हूँ चलो। तो ये विचित्र से आदमी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।